नमस्कार, मुंबई महानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। आज बात मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे विपक्ष की ताकत की। जी हां, मोदी को हराने जो विपक्षी दल चल पड़े हैं उनमें कौन कितने पानी में है, आज हम इसका पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम वक्त बचा है, जिसके चलते राजनीतिक दलों ने अपने अपने समीकरण साधने और सियासी गठजोड़ बनाने शुरू कर दिए हैं। इसी के मद्देनजर बीजेपी को 2024 के आम चुनाव में पटखनी देने विपक्षी एक हो रहे हैं। इस एकता के लिए 23 जून को बिहार के पटना में विपक्षी दलों के नेताओं की महाबैठक हुई। लेकिन सवाल यह है कि पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने निकले विपक्षी दलों की फिलहाल सियासी ताकत क्या है और बीजेपी को हराने के लिए वो कैसे एकजुट हो पाएंगे। दरअसल बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम का बीड़ा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उठा रखा है और उन्हीं की अगुवाई में पटना की बैठक में करीब 15 विपक्षी दल पार्टियों के मुखियाओं ने शिरकत की। बैठक में कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, सपा, शिवसेना, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, भाकपा माले, सीपीएम, आम आदमी पार्टी शामिल हुई। इस तरह उत्तर से लेकर दक्षिण तक की राजनीतिक पार्टियां विपक्षी एकता के मिशन से जुड़ रही हैं, लेकिन सभी के अपने अपने सियासी एजेंडे भी हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि इस समय जो मोदी मैजिक चल रहा है उसके सामने ये 15 विपक्षी दल अपनी ताकत दिखा पाएंगे। आखिर कांग्रेस समेत इन 15 विपक्षी दलों की अपने अपने क्षेत्र में सियासी ताकत क्या है, आइए पूरा समीकरण समझते हैं। जी हां, विपक्षी एकता में शामिल हो रहे राजनीतिक दलों की ताकत देखें तो यूपी से लेकर तमिलनाडु तक करीब 10 राज्यों तक है। विपक्षी खेमे में खड़ी सपा का आधार भी यूपी में है, जहां 80 लोकसभा सीटें आती हैं। एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट का आधार महाराष्ट्र में है, जहां 48 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में ही डीएमके के प्रभाव वाले तमिलनाडु में 42 सीटें, टीएमसी के प्रभाव वाले पश्चिम बंगाल में 42, जेएमएम के गढ़ झारखंड में 14 और आम आदमी पार्टी के प्रभाव वाले दिल्ली में 7 व पंजाब में 13 लोकसभा सीटें आती हैं। इसके अलावा लेफ्ट पार्टियों के असर वाले केरल में 20 संसदीय सीटें आती हैं, जबकि आरजेडी और जेडीयू के प्रभाव वाले बिहार में 40 लोकसभा सीटें आती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस व पीडीपी के प्रभाव वाले जम्मू कश्मीर में 5 सीटें आती हैं। इस तरह से 269 लोकसभा सीटें बनती हैं। हालांकि केरल में कांग्रेस का सीधे लेफ्ट पार्टी से मुकाबला है, तो बाकी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस से ज्यादा ताकत रखती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस का कोई असर नहीं है। केरल को छोड़ दें तो बाकी राज्यों की 38 सीटों पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस के सियासी असर वाली सीटों को जानना जरूरी हो जाता है। जी हां, कांग्रेस का बीजेपी से सीधा मुकाबला जिन राज्यों में है उनकी सीटों को देखें तो वो इस प्रकार है। गुजरात में 26, राजस्थान में 25, असम में 14, छत्तीसगढ़ में 11, कर्नाटक में 28, मध्य प्रदेश में 29, असम में 14, हरियाणा में 11, उत्तराखंड में 5, हिमाचल में 4, गोवा में 2, मणिपुर में 2, अरुणाचल में 2 सीटें आती हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार में 1-1 सीटें आती हैं। इन पर कांग्रेस ही मुख्य मुकाबले में है। कांग्रेस का प्रभाव उन राज्यों में भी है जहां क्षेत्रीय दल अपना गढ़ मानते हैं। अब यह भी बात कर लेते हैं कि मोदी को हराने चले क्षेत्रीय दलों ने पिछले चुनाव में अपने अपने क्षेत्र में क्या कारनामा किया था। दरअसल बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए एकजुट हो रहे विपक्षी दलों की कितनी ताकत है, अगर ये 2019 के चुनावी नतीजों के लिहाज से देखें तो क्षेत्रीय दलों के हिस्से में 97 सीटें आई थी। सपा, बसपा, आरएलडी मिलकर यूपी में चुनाव लड़ी थी, जिसके बाद 15 सीटें ही हाथ लगी थी। वहीं बिहार में जेडीयू 16 सीटें जीती थी, लेकिन एनडीए में रहते हुए वही महाराष्ट्र में एनसीपी 5 सीटें जीत सकी थी, जबकि शिवसेना उद्धव गुट को 18 सीटें मिली थी, जिनमें अब 7 सांसद ही बचे हैं। डीएम
के को तमिलनाडु में 24 सीटें मिली थी, जबकि लेफ्ट पार्टियों को देखें तो सीपीएम को 2 और सीपीआई 3 सीटें जीतने में सफल थी। जेएमएम 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें जीतने में सफल रही थी। इस तरह से विपक्षी दलों के पास फिलहाल 86 सीटें ही बची हैं। अब कांग्रेस अकेले में कितनी ताकत है ये भी जान लेते हैं। जी हां, कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में 421 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस पिछले चुनाव में 52 सीटें जीतने में सफल रही थी, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें उसे केरल से मिली थी। इसके अलावा बाकी राज्यों में कांग्रेस 1-2 सीटें ही जीत सकी थी। हालांकि कांग्रेस करीब 200 सीटों पर नंबर 2 पर रही थी। अब बात पते की यह है कि आखिर बीजेपी से कैसे करेंगे मुकाबला। जी हां, कांग्रेस और विपक्षी दलों की सियासी ताकत को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोक सकेंगे। इसके लिए विपक्ष इस फार्मूले पर आगे बढ़ रहा है कि बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 फाइट हो, जिसके लिए 475 सीटों पर विपक्ष संयुक्त रूप से एक कैंडिडेट उतारना चाहता है। हालांकि इसके लिए अभी तक ना ही कांग्रेस और ना ही क्षेत्रीय दल तैयार हुए हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कम से कम 300 सीटों पर वह चुनाव लड़े, जबकि क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस 225 सीट पर ही चुनाव लड़े। ऐसे में विपक्षी एकता में कई पेंच हैं और उलझे हुए समीकरण हैं, जिसके चलते ही सवाल उठते हैं कि कैसे बीजेपी से मुकाबला करेंगे। खैर, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।